हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान की तैयारियां मुझे पता है आप सब के घरों में ज़ोर शोर से चल रही होंगी। रमज़ान के आने से पहले पहले जी सफाइयाँ और जो हमने ग्रोसरी वगैरह वगैरह करनी है वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये रमज़ान के जो कुछ जिसे कहते हैं ना रोज़ों तक ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि रमज़ान के स्टार्ट में तो बिल्कुल ही नहीं बाहर निकला जाता। तो वैसे जैसे जैसे कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है और दोबारा निकलना पड़ जाता है। तो वैसे कोशिश ये होती है कि कुछ रमज़ान के रोज़े जो पहले पहले आने हैं, तो उस टाइम तक जो राशन पानी है ना वो हम ज़रा ठीक ठाक सिक्योर करके रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बनानी होती हैं। तो यहाँ पर जी मेरी सिस्टर आ गई थी पाकिस्तान से, और हम जैसे कि आप देख सकते हैं सारे जा रहे हैं, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, अम्मी और हानिया और हुरिया को मैंने उठाया हुआ था। तो यहाँ पर जी हम रिसीव करने आए अपनी सिस्टर को। वो जैसे ही आई और अम्मी के गले लगी और आते ही रोने लग पड़ी। तो खैर काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही थी, और ये उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था कि वो पाकिस्तान गई थी अम्मी के बगैर। और यहाँ पर जी जैसे हम गाड़ी में बैठे तो मेरी सिस्टर ने जी मेरे हाथ में पान पकड़ा दिया, ये लो कोमर, ये तो सुगात तो टेस्ट करो। वैसे काफ़ी सारे लेकर आई थी, लेकिन ये जी मैं एक ट्राई करने लगी थी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनको एक आध बार ट्राई करने के बाद बंदा जैसे कहते हैं ना तरस ही जाता है कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे तब भी जी खाएंगे। और यहाँ पर जी सिस्टर की तरफ से हमें कॉफ़ी मिली, तो दोनों सिस्टर ने जी ज़बरदस्त सा माहौल बना दिया था। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी बहनों को आपस में इसी तरह रखे, और हम तीनों बहनों की जो केमिकल बॉन्डिंग है ना बहुत ज़बरदस्त है। हम कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते, और अगर कोई बात या कोई ऐसी चीज़ बहस में बदल जाए उसको हमने कैसे टैकल करना है वो भी हमें आता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर रिश्ता आपके हिसाब से बिल्कुल सीधा चले, और अगर कोई बात हमारी ऐसी हो बहनों की और अगर वो बात बहस में बदलने लगे, हमें तब भी उसको जी सिचुएशन को हैंडल करना आता है, और कोई ना कोई एक हम में से झुक जाता है ताकि जी हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा इसी तरह बरकरार रहे। Honey, what do you want? What? Look at me. Look at me. Honey, do dancing. बस बस बस, बाय बाय, काम। तो जी हम यहाँ पर आए थे लुलू, और एक्चुअली मैं अम्मी की आ रही थी 1-2 दिन तक एनिवर्सरी। और अम्मी से पापा ने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो अम्मी ने जी फट से जवाब दिया मुझे LCD चाहिए। तो पापा ने जी अपना ATM कार्ड पकड़ाया और कहा कि जी जाकर ले आओ। तो अम्मी उसी दिन ही रेडी हो गई और साथ हम भी आ गए। फिर मैंने कहा चले अम्मी आपको मैं बताऊँगी कौन सी बेस्ट है आपके रूम के लिए। तो अम्मी ने जी माशाल्लाह माशाल्लाह 65 इंचज़ वाली जो LCD वो ली, क्योंकि वही सेम LCD मेरे पास है मेरे रूम में। तो अम्मी को साइज़ बहुत अच्छा लगता था जो मेरी LCD का था, तो वही सेम साइज़ अम्मी ने लिया। और माशाल्लाह मुझे देखकर काफ़ी लोगों ने सेम साइज़ ही लिया। तो दिल करता है जब आप कोई ऐसी चीज़ किसी के घर या कोई ऐसी चीज़ देखें और सामने स्पेशली देखें तो उसकी बात ही और होती है। तो इंसान फिर वही कोशिश करता है कि वैसी चीज़ ले जब कभी भी ले। तो यहाँ पर जी मैं गई हुई थी अपॉइंटमेंट के लिए हुरिया के, जबकि उस दिन नहीं था, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। तो बस एवें कई चक्कर लगा मेरा। और आज के दिन ही LCD आनी थी अम्मी की भी, क्योंकि 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया था और उन्होंने कहा था कि जी मंडे तक आ जाएगी। तो ये रहा मंडे का दिन, और ये आ गए हैं जी लुलू की तरफ से सर्विस टीम जो उनकी होती है वो आ गई थी। उन्होंने जी जो LCD है वो लगा दी थी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप ऐसे लोगों से काम करवाएं ना, हमेशा उनके सर पे खड़े होकर करवाएं। हालांकि पापा बेचारे पास ही खड़े थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही जैसे कहते हैं ना बुरे से जो स्क्रूज़ थे ना वो ठीक से दीवार के साथ लगाए भी नहीं थे, थोड़े थोड़े बाहर थे, वो हमें नहीं पता था। इन्होंने बस ऊपर LCD लगाने की और अगले दिन ही वो स्क्रूज़ जो है ना वो बाहर की तरफ निकल रहे थे। LCD बिल्कुल बेंड हो गई थी, तो हमें लगा शायद LCD की शेप ही ऐसी है या क्या चीज़ है। तो जी दोबारा सर्विस सेंटर इनके फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी 1-2 दिन बाद जाके आदमी आएगा। तो हमने कहा हमें तो आज अभी इसी टाइम चाहिए, क्योंकि स्क्रीन कभी भी नीचे गिर सकती है। तो खैर वो तो उतार के हमने जैसे कैसे सब ने मिल के नीचे रख दी, और बाहर से हम लोगों ने फिर पापा ने दोबारा आदमी बुलवाए जिन्होंने अच्छे तरीके से जी जो स्क्रूज़ थे इसके जो स्टैंड जिसके ऊपर LCD को जी होल्ड जो करने वाला स्टैंड होता है वो लगवाया अच्छे तरीके से। और फिर जी LCD ज़रा अपने हिसाब की खड़ी हुई, और जब तक लुलू वालों ने फ़ोन किया तब तक इनका काम हो चुका हुआ था। तो हमने कहा जी थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी सर्विस देने का। तो जब कभी भी आप किसी भी सेंटर से कोई भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक ऐसी कोई
कोई भी चीज़ करते हैं ऑर्डर, तो आप उनके सर पे खड़े होकर देखें कि जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो स्क्रूज़ वाला काम है वो दीवार के अंदर बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया, ये आपकी ज़िम्मेदारी है देखना, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्होंने बस काम करना है, चलते बनना है, बस उनको है कि यहाँ से हमारा जो काम आया, ऑर्डर आया, जल्दी जल्दी करें और निकलें। लेकिन जो लॉस होगा ना वो आपको होगा। तो हलाल की जो कमाई है ना वो इस तरह हराम में जाना तो यकीन जाने बहुत तकलीफ़ होती है। हालांकि उन लोगों को अच्छे खासे हमने टिप देकर भेजा था, लेकिन स्टिल उन्होंने काम इतना बुरा किया और ये भी नहीं देखा कि चलो इन्होंने इतना किया तो मैं जो स्क्रूज़ वगैरह इतने ढीले ढाले लगाए हैं तो वो दोबारा ही मैं फ़िक्स कर दूँ। लेकिन वो लोग निकल गए थे, 3 बंदे आए थे, तीनों मैं समझती हूँ बेकार थे। और जी यहाँ पर छोटी सिस्टर ने अम्मी पापा को एनिवर्सरी की दावत दी और जिसमें हम लोगों को भी इनवाइट किया। और जो मेरी सिस्टर पाकिस्तान से आई थी उनको जाकर स्पेशली मेरी छोटी सिस्टर लेकर आई और हम लोग जी यहाँ पर आए थे हिल्टन होटल में डिनर करने, जो कि कमाल का सी साइड व्यू था जैसे कि आपने देखा। और बच्चों ने तो बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों के लिए भी बहुत इजी था, यहाँ पर आराम से जी कभी यहाँ पर खेल रहे थे, कभी पानी के पास थोड़ा बहुत जा रहे थे, ज़्यादा तो नहीं जाने दिया अलबत्ता, लेकिन बहुत मज़ा आया और डिनर भी बहुत लाजवाब था। और मैं यहाँ बैठ के ये सोच रही, मैंने कहा सामने टीवी इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होगा और यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे कितना एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जब तक यहाँ पर बैठी रही क्योंकि बिल्कुल टीवी के सामने थी, बिल्कुल इसके सामने थी, तो मैंने कहा यार कितना मज़ा वो करते होंगे जो लोग यहाँ पर बैठते होंगे। तो जी आज है मेरी सिस्टर और उनके जो इन लॉज हैं सबकी दावत हमने रखी हुई थी, क्योंकि जिस दिन मेरी सिस्टर पाकिस्तान से आई थी तो साथ ही उनकी सास और उनकी देवरानी आई थी और हमने सब की जी करनी थी दावत। और यहाँ पर जी मैंने अपनी दोनों छोटियों के जो ड्रेसेस हैं वो बाहर निकाल दिए थे, रेडी कर दिए थे, प्रेस कर दिए थे। और बस हानिया को जो है ना शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ये देसी ड्रेस है ना ये पहनाऊँ, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करती है। वैसे भी हानिया के जो ये ड्रेसेस हैं पाकिस्तान से बहुत ही प्यार से बनकर आए हुए हैं, तो मुझे होता है कि इससे पहले ये छोटे हों तो जी मैं इसको पहना दूँ। और आपको पता है कि पाकिस्तान से जो भी चीज़ ऐसे बनकर आती है उसकी बात ही कुछ और होती है। एक्साइटेड है अपना ये ड्रेस पहनने के लिए और यहाँ पर मैंने हानिया की बेबी सिस्टर को रेडी कर दी है और मैंने इसको शावर दिया, लेकिन नीचे पजामा नहीं पहनाया क्योंकि घर में यार ये ज़रा थोड़े से मोटे मोटे कपड़े हैं, इसलिए मैंने रहने दिया। ये जीन्स भी थोड़ी थिक है। हाँ जी, यू वांट टू वेयर पजामा? ओके वेट जी, एक पीस मेरा रेडी हो गया, दूसरे पीस को रेडी करते हैं फिर खुद रेडी होते हैं। चलो वेट, ओके मैं करती हूँ रेडी। तो जी यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी होकर जब आपको इंतज़ार करना पड़ता है ना मेहमानों का, आपको और ज़्यादा भूख लगती है। और मैंने क्या किया, चुप करके किचन में गई, वहाँ जाके जी मैंने देखा जर्दा रेडी है, चुप करके जर्दा डाला और मैं यहाँ पर जी इंजॉय कर रही थी। और जी थोड़ी देर तक मेहमान भी आ चुके थे और इसी के साथ करती अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।